बात जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक शेर की एक लाइन कही, दूसरी एक आखिरी पंक्ति को उद्धरण दिया था कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मैं उससे अलग हटके एक शेर कहता हूं, वहीं से बात शुरू करता हूं। एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। आप माहौल नहीं बनाए रखेंगे तो सुबह में देर होगी, और सुबह उतनी मजेदार भी नहीं होगी, भी जान लीजिए। वो सुबह आनंद नहीं देगी देश को। और मैं पूरी जिम्मेदारी से तमाम आयामों पर सोचने के बाद, विचार करने के बाद ये कह रहा हूं, जिसको आप लोगों ने, हमने नाम दिया है कोरोना रिटर्न्स। इस दौर में जब कोरोना आया था तो 90% जिम्मेदारी सरकारों की थी, क्योंकि देश तो हतप्रभ था, किन कर्तव्य विमूढ़ था, संसाधन नहीं थे। पीपीई किट होती किस बला का नाम है, यह गाजीपुर से गाजियाबाद तक आदमी जानता नहीं था। ये मास्क क्या बवाल होता है, कभी किसी ने देखा नहीं था घर में। सरकारों की जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी ये कोरोना रिटर्न्स का दौर है, मैं बहुत जिम्मेदारी और बहुत अदब से कहूंगा, इसका ठीकरा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऊपर मत फोड़िए। इसका बहुत बड़ा वास्ता कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक हमारे आपके व्यवहार पर है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविक बिहेवियर, हिंदी में बोलते हैं सामाजिक व्यवहार। वॉशिंगटन के एक वैज्ञानिक हैं जो कोरोना पर काम कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। उनसे पूछा गया किंतु परंतु, अगर ऐसा हो गया मगर वैसा हो गया, तो उन्होंने लगभग हर बात में एक ही बात कही, सामाजिक व्यवहार ही सबसे बड़ा उपाय है। सरकारों की एक सीमा तक भूमिका होती है। आप गोली नहीं चला सकते ना, मरे को और मारे, आर्मी लगा दे क्या? नहीं ना, संभव है। अगर एक बाजार खोला है इसलिए कि भाई आप जाके वहां से राशन ले आओ, दो कारणों से खोला, आप राशन ले आओ और राशन वाले का भी घर चले, इसलिए खोला बाजार। और तो कोई मीठा है नहीं, पूरा मोहल्ला एक साथ निकल लेगा तो सरकार नीतीश बाबू की हो, अशोक गहलोत की हो, अमरिंदर सिंह की हो, या योगी आदित्यनाथ की हो, या पनीर सेल्वम की हो, उससे कौन क्या कर लेगा? क्या कर लेगा कोई? एक ही उपाय बचता है, लठ बजाओ। गुजरात में एक औद्योगिक शहर है जिसका नाम है वापी, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। वो मूलतः निर्माण क्षेत्र का ही शहर है, फैक्ट्रियां हैं वहां। जब ये कोरोना रिटर्न्स का मामला आया तो आपको पता है 60% वापी खाली हो गया। वही तस्वीरें मैंने वापी में देखी जो मई में यहां देखी थी, नोएडा में, गाजियाबाद। कंधे पे बच्चा और सर पर बोरी, और मेहरारू का हाथ पकड़े आदमी खड़ामा खड़ामा चल रहा, बोला भैया आप जा रहे हैं, फिर लगने वाला है, अब इसका क्या करें? वक्त नाजुक है। जो दृश्य हम लोग टीवी पर दिखा रहे हैं वो इसीलिए दिखा रहे हैं कि इसकी चीज की गंभीरता को समझिए। एक एक 5 रोटी की जरूरत है, उसके लिए आपाधापी करने का ये वक्त नहीं है कि 5 मिले। कोशिश करिए 2 रोटी से संतोष हो और 2 दूसरे को मिले और 1 तीसरे को मिले। वो संतोष का भाव भारत के मन में आएगा तो वैक्सीन तक हम पहुंच पाएंगे ठीक से।
और जितना मैंने वैक्सीन पर अध्ययन किया है, संबंधित लोगों से बातचीत करने की कोशिश करके जो समझ पाया, देख पाया, उसके आधार पर मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो एक देश के कार्यकारी प्रमुख के नाते वही कहना था जो उन्होंने कहा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है, जो ब्यूरोक्रेट से बात हो रही है, गवर्नमेंट एजेंसी से, सबको देख समझ रहा हूं, दिसंबर के 3rd वीक में, दिसंबर के तीसरे हफ्ते से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यानी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों का, उनके वैक्सीनेशन की कोशिश सरकार की है आरंभ करने की। वेयर हाउसेस बन चुके हैं, और एक जानकारी मैं और दूं, गवर्नमेंट अभी इसको ऑफिशियल वो नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो कोई बात कहे तो उसका कागज भी चाहिए, हम आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सुखद बात है, सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, और भारत दुनिया का 70% वैक्सीन उत्पादन करता है अकेले। आधार पूनावाला उसके सीईओ हैं, पिताजी ने फैक्ट्री लगाई थी, वो उस लड़के हैं तो सीईओ। 4 करोड़ डोज इंडियन वैक्सीन की व्यापार में हालांकि कोई ऐसा करता नहीं है, और पूनावाला ने भी अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ही ये प्रयोग किया, ये इतना बड़ा रिस्क लिया। 4 करोड़ डोज बना के रख ली पहले, कि अगर ट्रायल में ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा, 1st, 2nd, 3rd में, तो ये 4 करोड़ डोज काम आ जाएंगी, उस समय उत्पादन में समय बचेगा, और नहीं तो नुकसान सह लेंगे। बड़ी बात है, ये देश के लिए अच्छा संकेत है। और वहां जो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है, जिसमें आईसीएमआर भी ज्वाइंट वेंचर में शामिल है, वो उस पर सर्वाधिक वरीयता भारत को है, क्योंकि भारत की ही द्वारा निर्मित फंडिंग उसकी हुई, और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी भारत का ही हुआ। लेकिन फिर भी लाख टके का सवाल, कुछ नेता उत्पात कर रहे, कुछ हम लोग जनता उत्पात कर रही, तो डबल उत्पात में तो भाई साहब वैक्सीन तक पहुंचोगे कैसे, ये भी तो सवाल है। अमृत तो बटेगा, लेकिन वहां तक हम पहुंच पाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे?